राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई विपक्षी दलों को साथ लाने में एक बड़ा मोड़ साबित हो रहा है। तमाम दलों को लग रहा है कि अगर एक ना हुए तो एक एक करके सभी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। यही वजह है कि महज कुछ दिनों पहले महिला आरक्षण को लेकर बीआरएस के कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बना रखी थी, वहीं बीआरएस आज कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है। तेलंगाना के सीएम और बीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द करना क्या विपक्ष पर सीधा और सबसे बड़ा हमला है? ये सवाल इसलिए कि विपक्ष के जिन नेताओं ने अब तक कांग्रेस से दूरी बना रखी थी, वो सब इस मसले पर अब राहुल गांधी के समर्थन में सरकार के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद अचानक से पूरा विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। पिछले दिनों तीसरे मोर्चे के लिए सक्रियता सामने आ रही थी। अब तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे तमाम दलों जैसे बीआरएस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इस मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी और सरकार पर जमकर हमला बोला है। तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को मिली सजा के बाद अब विपक्षी एकता को संजीवनी मिल गई है? क्या कांग्रेस के साथ तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है और मुश्किल बीजेपी के सामने आन खड़ी हुई है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई विपक्षी दलों को साथ लाने में एक बड़ा मोड़ साबित हो रहा है। तमाम दलों को लग रहा है कि अगर एक ना हुए तो एक एक करके सभी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। यही वजह है कि महज कुछ दिनों पहले महिला आरक्षण को लेकर बीआरएस के कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बना रखी थी, वहीं बीआरएस आज कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है। तेलंगाना के सीएम और बीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा है। विपक्षी एकजुटता का एक बड़ा संकेत केरल से मिला, जहां सीएम पिनरई विजयन ने राहुल गांधी के प्रति एकजुटता दिखाते हुए इसे संघ परिवार की तरफ से देश के लोकतंत्र पर हिंसक हमला करार दिया। पिनरई उसी केरल के सीएम हैं जहां की वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद और लगातार पिनरई सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का रुख कांग्रेस के प्रति विपक्षी धड़े को लेकर कभी हां और कभी ना वाला रहा, लेकिन इस मुद्दे पर वो भी कांग्रेस के साथ खुलकर आई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिखा कि संसद की सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। सबसे बड़े आंदोलन संसद नहीं, सड़क पर लड़कर जीते गए। बीजेपी ने पहले समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की सदस्यता ली और अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता गई है। ये सब जानबूझकर महंगाई, बेरोजगारी और अपने मित्र उद्योगपति पर बहस से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। शिवसेना के उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इसे तानाशाही के अंत की शुरुआत बताया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि लूटने वाले आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा दी गई है। चोर को चोर कहना गुनाह हो गया। टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी का कहना था कि विपक्षी नेता बीजेपी का मुख्य निशाना बन गए। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर है, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। चुनाव से पहले विपक्ष के एकजुट होने का रास्ता भी अब खुल गया है। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के लिए जिस तीखी भाषा का इस्तेमाल किया, वह अभूतपूर्व होने के साथ ही चौंकाने वाला भी है। उन्होंने मोदी को देश के इतिहास का सबसे भ्रष्ट और 12वीं पास प्रधानमंत्री करार दिया। क्षेत्रीय दलों को लग रहा है कि अगर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के साथ ऐसी हरकत हो सकती है तो फिर आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों को भी ये सब देखना होगा। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल अब नए सिरे से विपक्षी एकजुटता की कवायद पर काम शुरू करेंगे। जल्द ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। विपक्षी खेमे में ये सोच गहरा रही है कि बीजेपी का सामना करने के लिए निजी हितों से आगे बढ़कर एक साथ आना होगा, तभी उनका वजूद बचेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि राहुल की सदस्यता चले जाने के बाद ममता, केजरीवाल, अखिलेश, केसीआर और अन्य नेता क्या अब अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे? क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार से लेकर बहुजन समाज पार्टी ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन नहीं किया है और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात को नहीं रख पाए हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना विपक्ष के लिए संजीवनी बनता है या फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करता है।